अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो गाइज फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की हमारी जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल कोर्स की हमारी जो है वो आज की पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक। और इसमें हम सीखेंगे कि हम जो सीखने जा रहे हैं आखिर वो क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारी मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे कांटेक्ट करके जो है आप हमारी मेंटोरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी लाइफ टाइम जो है वो फ्री एक्सेस भी मिलती है, जहाँ पर हम आपके लिए प्रो लेवल का जो है वो इनके नॉलेज भी शेयर करते हैं और आपके साथ अपने सिग्नल्स जो है वो भी शेयर करते हैं कि आप जिनके ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हो और आप जो है हमारे साथ मिलके ग्रो भी कर सकते हो। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो बेसिकली सीखेंगे वो यही सीखेंगे। सबसे पहले जो हम सीखने जा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपनी मेन चीजों को क्लियर करेंगे, बेसिक चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर टिकटॉक के ऊपर वीडियोस को देखा होगा कि जहां पर लोग देखते हैं कि कहीं पे गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। आपने शायद पेयर का नाम सुना हो, XAUUSD, ठीक है। गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है, यूरो यूएसडी की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। कहीं पे आपने देखा होगा कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो रही है, कहीं पे लोग बिटकॉइन से पैसा बना रहे हैं, कहीं पे लोग जो है वो डोज कॉइन से पैसा बना रहे हैं, कहीं पे लोग कोटेक्स आजकल काफी ज्यादा चल रही है, ठीक है, कोटेक्स से पैसा कमा रहे हैं, जिन्हें देख के आपका भी दिल करता है कोटेक्स को ज्वाइन करें, कोटेक्स पे काम करें। कोटेक्स कोटेक्स एक ऐसी ऐप है जहाँ से पैसा कमाएं, ठीक है। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं कि खास तौर पे जो बंदा बिगिनर होता है उसके लिए क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। जो भी चीज आप सीखने जा रहे हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर हम सीखने क्या जा रहे हैं, ठीक है, कि हम सीखने क्या जा रहे हैं ताकि आगे जाकर आपके लिए कोई परेशानी ना हो। ठीक है, कहीं पे बहुत सारे लोग देखते हैं कि बाइनेंस से पैसा बना रहे हैं, कहीं पे लोग ओक्टाफेक्स का नाम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं पे एक्सनेस का देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो एक बिगिनर के जहन में आती हैं, ठीक है। जैसे मैं था, जब मैंने जो है वो ट्रेडिंग में आने से पहले जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें यानी कि जो सवाल मेरे जहन में आए, जो चीजें मैंने देखी, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक बिगिनर के माइंड में आती हैं, ठीक है। तो जो सवाल मैं आज से 2 साल पहले करता होता था किसी से कि यार ये चीजें क्या है, ये चीज सेम वही क्वेश्चंस आज भी मुझसे वही होते हैं कि यार आप बताइए, आप ऐप कौन सी यूज करते हैं, ओक्टा के थ्रू हमने पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है, एक्सनेस के थ्रू कैसे कमाने हैं, कोडेक्स के थ्रू कैसे कमाने हैं। कोई कह रहे हैं कि भाईजान MT4 तो अभी पाकिस्तान में बैन हो गई है, इसके थ्रू हम पैसा कैसे कमाएंगे अब, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जो है वो मैं बिल्कुल ही क्लियर करके दूंगा, ठीक है। ताकि अभी से हमारी ये चीजें क्लियर होंगी तो आप जो है वो आगे जाके आपके लिए भी आसानी रहेगी और मुझे समझाने के अंदर भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जितना भी आपको समझाऊं आपने उसके नोट्स बना लेने हैं। अगर समझ नहीं आता आप बार बार वीडियो को देखिए, बार बार जो है वो वीडियो को बैक करके फिर देखें, कहीं से कोई भी पॉइंट आपको मिस हो रहा है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही, आप जो है वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने ऊपर अपना नंबर भी दिया, आप उस पर भी राब्ता करके हमसे कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है और कौन सी मार्केट आपके लिए बेस्ट बेस्ट है, ठीक है। अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो आपने किसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और जो भी चीज मैं आपको सिखाऊंगा ना, टेक्निकल एनालिसिस, वो आप यूज कर सकते हो, फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो, क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हो, शेयर मार्केट में भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन डिसाइड आपने करना है। लेकिन साफ ज़ाहिर है, अब ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, आगे जाके मैं भी आपको गाइड करूंगा कि आपको करनी चाहिए तो किस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, फॉरेक्स के अंदर करनी चाहिए, क्रिप्टो के अंदर करनी चाहिए। फिर ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सी ट्रेडिंग आपको अच्छा लगती है। पैसा दोनों में है, ऐसा है कि पैसा नहीं है, पैसा दोनों मार्केट में है, ठीक है। लेकिन अब पैसा आपने जल्दी बनाना है, पैसा जल्दी कमाना है, ठीक है, कौन सी मार्केट आपके लिए बेस्ट है। तो ये आगे आप जो चीजें मैं बताऊंगा उसके थ्रू जो है वो आप भी जो है वो अपने लिए एक अच्छा फैसला ले सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मार्केट आपको ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो सिंपली एक, फॉरेक्स के नाम से ही जा रहा है फॉरेन,
फॉरेन को अगर हम उर्दू में एक्सप्लेन करें तो फॉरेन का मतलब होता है बाहर वाले ममालिक, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है कि बाहर वाले मुल्क की करेंसीज को जो है वो ट्रेड किया जाता है, ठीक है। बाहर वाले मुल्क की करेंसीज को ट्रेड किया जाता है और उसके थ्रू ही जो है वो हमने पैसा बनाना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपको अगर मैं एक मिसाल दूं कि आज से मिसाल के तौर पर जो है वो 2018 में जो है, ठीक है, हमारे पास जो यूएसडी था यानी जो डॉलर था वो तकरीबन हमारा था 100 रुपए का, 100 या 110 का, मुझे भी याद है कि जितने में मैंने देखा था 110 रुपए का था, ठीक है। अभी हमारे पास जो इस टाइम डॉलर का रेट है वो है तकरीबन 280, ठीक है, जो कि तकरीबन 170 रुपये ज्यादा हो गए, ठीक हो, यानी कि 120-30% ज्यादा हो गया पहले से, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब अभी अगर आपके पास अगर 2018 में अगर आपके पास जो है वो $10 थे, ठीक है। अब जो $10 थे अगर आप उनको 110 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना बनता है? अगर आप 110 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितनी पेमेंट करती है? आप लोग अपने भी कैलकुलेटर निकाल के देख सकते हैं कि कितनी पेमेंट बनती है, ठीक है। $10 को अगर आप 110 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, 10 × 110, ठीक है, ये बनता है तकरीबन 1100 का, ठीक हो गया। यानी कि ये 2018 में जो है आपको यही यूएस डॉलर जो है वो $10 आपको 1100 के मिल रहे थे। अभी जो है वो 280 रुपए का $1 है, ठीक है। अगर अभी आप $10 जो है वो आपके पास उस टाइम के पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास उस टाइम के $10 पड़े हुए हैं तो अभी उनकी प्राइस कितनी हो गई है? अभी उनकी प्राइस हो गई है 2800, ठीक हो गया जी। अभी उनकी प्राइस 2800 होगी, आपको इनमें से प्रॉफिट कितना होगा? 1100 के आपने बाय किए थे, अभी उनका जो प्राइस है इस टाइम वो 2800 है, 2800 हो गई, यानी आपको 1700 का जो है वो प्रॉफिट हो गया है, ठीक हो गया। यानी आपने सिंपली क्या किया, आपने क्या किया है, यूएस डॉलर, डॉलर तो आपके पास वही है, ऐसा तो नहीं है कि डॉलर चेंज हुआ है। उस टाइम भी $10 थे, इस टाइम भी आपके पास $10 है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि पाकिस्तान में आप इंडिया में चल जाए, इंडिया में आप जाएंगे, इंडिया में जो है वो डॉलर का रेट 100 रुपए है इस टाइम, पाकिस्तान में 280 है। लेकिन ये मुल्क के लिहाज से जो है वो डिपेंड करता है, मुल्क की जीडीपी वगैरह, पीपीपी वगैरह, पावर पैरिटी, ये थोड़ी चीजें अलग है, लेकिन उस बेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी आप मुल्क में जाओगे वहां पर जाकर आपको उस करेंसी के जो है वो मुकाबिल आपको जो भी रेट चल रहा हो उसके मुताबिक पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो $10 है ना, अगर आप यूएस में चले जाओगे ये $10 $10 ही रहेंगे, ठीक होगा। ये $10 ही रहेंगे। अगर उस टाइम आपके पास 2018 में आपके पास 1100 रुपए थे तो उस टाइम भी $10 के थे आपके पास। अगर आपके पास 2023 में 2024 चल रहा है, अगर 2024 में 2800 है आपके पास, 2800 है, तो 2800 में भी आपके पास $10 ही है, ठीक हो गया। यानी कि अगर आपको यहाँ से 1700 का प्रॉफिट और है तो यूएस की करेंसी, लेकिन आप क्या है कि यूएस की करेंसी को आप पाकिस्तान में आके जो है वो एक्सचेंज कर रहे हो, इसके मध्य मुकाबले ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब सिंपली इसके अंदर अगर हम इस चीज को देखते हैं कि यार अब इसके थ्रू आपने प्रॉफिट कैसे बनाना है, इसके थ्रू आपने पैसे कैसा कमाना है, पैसे कैसे कमाने हैं, तो इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इस बारे में समझ आ गई होगी कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब जाते हो तो वहां पे आज जाकर आप जो है करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हो, उसके थ्रू ही आपको प्रॉफिट मिलता है, उसके थ्रू आप प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है। आप तो नहीं बनाते हो अगर आप दूसरे मुल्क जाके करते हो, लेकिन वहां पे जो लोग आपको एक्सचेंज करके दे रहे हैं वो लोग प्रॉफिट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उन्हें बेसिकली ब्रोकर बोलते हैं, लेकिन आगे जाकर भी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपने इसके थ्रू पैसा कैसे कमाना है तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज आती हैं, ठीक है। जैसे यूरोप की यूरोपियन हो गई, यूएस डॉलर हो गया, जापानीज येन हो गया, ठीक है। इस तरह की यूएस डॉलर हो गया, इंडिया की आईएनआर की करेंसी होगी, ठीक है। ये जितनी भी करेंसीज हैं यानी किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है यानी कि जो डेली ट्रेड होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग की वो तकरीबन 6.6
ट्रिलियन डॉलर डेली। डेली की मैं बात करूं, जो कि तकरीबन खरबों अरबों अरबों खरबों बनते हैं। तो इतनी डेली की ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान की मार्केट जो है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है, इसके मुकाबले में। उसके बाद जो मार्केट टाइम है कि आप सार्वजनिक कोई भी चीज है उसके अंदर एक टाइमिंग होती है कि आप जो है वो कब इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई भी बिजनेस है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है आपके लिए। इसको आपने एज अ बिजनेस ही लेके चलना है, ठीक है। मार्केट टाइमिंग क्या है? मंडे टू फ्राइडे जो है, यानी सोमवार से लेकर जुमे तक जो है ये 24 घंटे ओपन होती है, 5 दिन। उसके बाद हफ्ते और इतवार को जो है वो मार्केट अब बंद होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि नॉट मच वोलेटाइल। देखो, आपने कभी ऐसा सुना हो कि डॉलर आज, यानी कि आज आज मिसाल के तौर पे 280 का है, ठीक है, तो अगले ही दिन यानी कि रातों रात 300 का हो जाए? कभी आपने ऐसा सुने? रातों रात जो है वो 350 का हो जाए, ठीक है। नॉट मच वोलेटाइल का मतलब यह है कि ये एक ज्यादा वोलेटाइल मार्केट नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज डॉलर की प्राइस 280 है, तो आप शायद सुबह उठो तो 280.5 हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 281 हो जाएगी, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है ये, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है, जो डेली की वोलेटाइल, यानी जो ज्यादा से ज्यादा रेट होता है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट अप या डाउन जाती है वो जाती है 2%, मैक्सिमम। मैक्सिमम 2%, ठीक है। यानी कि 280 रुपया अगर आपका आज का डॉलर का रेट है, या तो वो 2 पैसे कम होकर 278 का हो जाएगा, 278, ठीक है, या 282 का हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि डॉलर आज आपके पास 280 का है तो कल जो है वो डॉलर का रेट 300 हो जाए, ठीक है। अब आखिर ऐसा नहीं होता, यानी मैक्सिमम जो है वो 2%। 2% भी बहुत ज्यादा है कि वोलेटिलिटी आती हो मार्केट में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1.5% तक मार्केट सिमट जाती है इसमें आके, ठीक है। अब पाकिस्तान में यानी डेली जो है वो मार्केट क्लोज होती है। जब मार्केट क्लोज होती है तो आपको बताते हैं कि आज डॉलर का रेट जो है वो इतना हो गया, इतना हो गया, कभी नहीं सुना। अब 2018 में अगर 110 था तो 280 में आने के लिए भी मार्केट को जो है वो 4 से 5 साल लगे हैं, 6 साल लगे हैं, तब जाके 280 का हुआ है, ठीक है। एक ही दम से ये 280 का नहीं हो गया ना। अब मार्केट अब जो है वो यकदम गिर सकती है इससे ना। डॉलर जो है अभी यकदम 200 उसी प्राइस पे वापस आ सकता है, 110 से 110 पे, और ना एकदम 500 का हो सकता है, ठीक है। अभी इसे 500 तक भी जाने के लिए अगर हालात ऐसे ही रहे तो 6 से 7 साल, 8 साल, 9 साल भी लग सकते हैं। इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर आप किसी मुल्क में जाते हो तो वहां पे काउंटर लगे होते हैं, काउंटर लगे होते हैं, काउंटर में काउंटर लगे होते हैं। वहां पे जाके आप क्या करते हो कि पाकिस्तानी करेंसी देते हो। पाकिस्तानी करेंसी देने के बाद किसी भी मुल्क की आप हो, उस ममालिक की वो आपको करेंसी दे देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से वो अपना एक प्रॉफिट शेयर रखते होते हैं, ठीक है। उन्हें हम ब्रोकर बोलते हैं बेसिकली। जिस तरह OctaFX हो गया, एक्सनेस हो गया, एक्सएम ट्रेडिंग हो गया, ये एक ब्रोकर है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि सिंपली आपकी ट्रेड को जो है वो बैंक तक पहुंचाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते हैं जहां से आपका प्रॉफिट और लॉस होता है, वहां से वो जो है अपना जो हिस्सा है वो अपना प्रॉफिट उठा लेते हैं। सबसे पहले ये लोग अपना प्रॉफिट उठाते हैं। आपकी ट्रेड लॉस हो प्रॉफिट में हो, इन लोगों ने अपना प्रॉफिट लेना ही लेना है, ठीक है। आप दुबई जाते हो, जहां भी जाते हो, आप वहां पे जाके अगर करेंसी एक्सचेंज करवा भी लेते हो, अपना प्रॉफिट उन्होंने सबसे पहले रखना है। उसके बाद चाहे आप कुछ खाओ ना खाओ, फौरन आपका वापस जाने का भी अगर प्लान बनेगा, तब भी अगर आप उनसे एक्सचेंज करने की कोशिश करोगे, तब भी वो आपको जो है वो उसमें से प्रॉफिट रखेंगे और कम पैसे वापस करेंगे, ठीक है। तो सीन ये होता है कि ये भी सबसे पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेते हैं। उसके बाद जो है वो आपके ट्रेड को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो इन्हें हम ब्रोकर बोलते हैं बेसिकली। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अगर फिर भी समझ ना आए, स्टार्टिंग है, फिर भी समझ ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को देखें। फिर भी किसी चीज की समझ नहीं आती है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है। अभी क्रिप्टो के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली, क्रिप्टो ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स। यानी कोइंस की जो है वो बाइंग एंड सेलिंग है। इसमें भी है सेम चीज वही कि इसके अंदर भी आपने करेंसी को नहीं, कॉइन्स को बाय करना और सेल करना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जिस तरह
उसमें ब्रोकर था, इसमें कोई ब्रोकर नहीं है, ठीक है। जिस तरह उसके अंदर हमारी ट्रेड्स को जो है वो जो है ब्रोकर यानी कि इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाते थे, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये जो सारी है ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर काम होता है सारा, ठीक है। इसके ऊपर किसी भी जो है वो कंट्री का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। यानी ये ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो एक कॉइन बने होते हैं, ये इसके ऊपर जो है वो किसी भी कंट्री का किसी भी जो है हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डोजकॉइन हो गया, ये जितने भी चीजें हैं ये सारी जो है ये हमारे कॉइन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है 1.27 बिलियन डॉलर, ठीक है। जो कि हमारी फॉरेक्स के ट्रेडिंग के मुकाबले में जो है वो बहुत कम है, ठीक है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो है वो क्रिप्टो मार्केट जो है वो वोलेटाइल मार्केट है। अब वोलेटाइल मार्केट में क्यों बोल रहा हूँ आपको, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा आज से कुछ टाइम पहले टेरा लूना एक कॉइन था, ठीक है। रातों रात उसके अंदर जो है वो 1000%, 2000% यकदम जो है वो इसमें डंप देखने को मिला, और काफी 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 सारे लोग जो है यानी तकरीबन ऑल टू ऑल लोग जो है वो लॉस में गए थे, ठीक है। इतना बड़ा लॉस हुआ था उस टाइम, कोई न्यूज आई जो भी हुआ उस टाइम। यानी कि ये मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल, इसके अंदर पैसा जल्दी बनता भी है, पैसा जल्दी यानी कि गवा भी सकते हो आप। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पैसा आप जल्दी भी बनाओगे, जल्दी भी बना सकते हो, यानी कि लेट भी बना सकते हो। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है वो आपके जो वोलेटाइल मार्केट है वो बहुत कम है, ठीक है। यानी उसके अंदर ऐसा डम देखने को नहीं मिलता, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ऐसा नहीं होता कि आज डॉलर 280 का है तो कल वो 500 का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अंदर 2% ही 2% ही मार्केट जो है वो फॉरेक्स के अंदर जो है वो मैक्सिमम अप जा सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर ही हमने जो है अपने लिए प्रॉफिट निकालना है, जबकि ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है ये उसके मुकाबले में है वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, इसके अंदर मैंने आपको टेरा लूना की मिसाल दी, बिटकॉइन की जिस तरह आपको पता है, कुछ लोग कहते हैं बिटकॉइन की आज से कुछ 2 माह पहले जो है वो प्राइस 20,000 थी, अभी उसकी 80,000 हो गई है, ठीक है। 2 महीनों में इतना ज्यादा जो है वो पंप कर चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत ज्यादा पैसा बनाया है, पैसा इससे जल्दी बनता भी है, साथ जरा जिस मार्केट में अगर जितनी जल्दी पैसा बनेगा, जितनी तेजी से पैसा बनेगा उतनी ही तेजी से पैसा आप गवा भी सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आप जो है वो मंडे टू संडे यानी कि आप 7 के 7 दिन जो है वो मार्केट ओपन रहती है, आप किसी भी दिन किसी भी वक्त ट्रेड इसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज जैसे ये बाइनेंस हो गया, कुकोइन हो गया, ये कोई जो है वो हमारे ब्रोकर्स नहीं है, ये एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। इन एक्सचेंजेस के अंदर हमारे कॉइन्स होते हैं, इन एक्सचेंजेस के अंदर ही हम कॉइन्स को बाय और सेल करते हैं, ठीक हो गया। तो सिंपल ये चीज है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद एक चीज और है, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि वो भी जरूरी है आप लोगों के लिए कि वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारी आती है बाइनरी ट्रेडिंग। अब बाइनरी ट्रेडिंग क्या है, काफी सारी जगह पे काफी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग कोटेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि 1 मिनट में अगर कैंडल ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट बन रहा है, कैंडल नीचे आ रही है तो प्रॉफिट बन रहा है, अगर कैंडल आपने ट्रेड अप के लिए कैंडल नीचे आ गई है तो लॉस हो जाता है, टाइम फिक्स किया होता है, ठीक है। वो अगर जैसे उन्होंने क्लिक किया होता है बाय या सेल पे, तो उसके साथ उनका भी दिल धक धक कर रहा होता है कि यार ये जो है ऊपर ही क्लोज हो, ग्रीन में क्लोज हो, रेड में क्लोज हो, तो ये चलता रहता है। अब इसके अंदर क्या चीज जो है वो बेसिकली पीछे चलती है, अ बाइनरी ऑप्शन इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट टर्न्स एवरी ट्रेड इनटू अ सिंपल यस और नो क्वेश्चन, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बता रहा है कि आपने इसके अंदर सिर्फ एक फैसला करना होता है, यस और नो में जवाब देना है कि मार्केट इस प्राइस से ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। आपने एक टाइम सेलेक्ट कर लेना है के 1 मिनट के अंदर जो है इस प्राइस से, मिसाल के ऊपर डॉलर है आपका, अगर अब मैं आपको यहाँ पे समझा के बताऊं कि अगर जो है वो डॉलर डॉलर यहाँ डॉलर की प्राइस है यहाँ पे 280, ठीक हो गया जी, 280 यहाँ पे डॉलर की प्राइस है। एक सेकेंड, हाँ जी, $280 की प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने लिए टाइम सेलेक्ट कर लेना है 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट टाइम सेलेक्ट किया, और आपने यस या नो यानी अप और डाउन यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। के अगले 1 मिनट में जो है वो डॉलर की प्राइस ऊपर ही रहेगी या नीचे रहेगी। अगर अगले 1 मिनट में
एक मिनट में डॉलर की प्राइस 280 से 280.1 भी हुई तो आपकी ट्रेड जो है वो विन कर जाएगी, आप पैसे बना लोगे। अगर 280, 279, ठीक है, 0.99 भी हुई तो आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी उस एक मिनट के अंदर। चाहे तो एक मिनट, उस एक मिनट के अंदर 279.99 थी, अगले 2 सेकंड के बाद वो फिर बेशक 280 हो जाए, ठीक है, उससे अगले एक मिनट में बेशक वो 282 हो जाए, ठीक है। यानी कि इसके अंदर टाइम फिक्स होता है, उस टाइम फिक्सिंग के अंदर ही आपने जो है वो इसके अंदर ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। अब इसमें पे आउट जो है वो फिक्स होता है। देखो अगर आपने $1 लगाया है तो उसके अंदर आपको जो है, यानी 100 रुपये लगाया तो उसके अंदर आपको 80 रुपये मिलेंगे। जितना मर्जी, अगर 280 का है तो डॉलर 300 का भी हो जाए तो आपको क्या है कि आपको इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट है कि आपको, अगर आपने 100 रुपए की ट्रेड ली है तो आपको 80 रुपये मिलेंगे। जबकि फॉरेक्स और क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी, मार्केट जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी उसके अंदर पे आउट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। मार्केट जितनी ज्यादा ऊपर जाती जाएगी आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा, समझ लगी, जितनी ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी आपको उतना प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक हो गया। जबकि इसमें क्या है, इसमें अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली है, अगर मार्केट यहाँ तक भी चली गई है, आपने यहाँ पे 100 रुपए की ट्रेड ली थी, तो अगर यहाँ पे भी ट्रेड ली है आपने, अब की ट्रेड ली तो यहाँ पे आपको 80 रुपए ही मिलने हैं, फिक्स है, उनकी अमाउंट फिक्स है। जबकि यहाँ पे क्या है, अगर आपने फॉरेक्स या क्रिप्टो में 100 रुपए की ट्रेड ली होती तो अगर वो इतनी ऊपर जाती, इतनी ऊपर जाती, इतनी ऊपर जाती प्राइस, अगर 280 या 560 जितनी भी हो जाती तो आपके यहाँ पे डबल अमाउंट बन सकती थी, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे ज्यादा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आपने यहाँ पे होल्ड भी करके रखा। इसमें तो ये है ना कि एक मिनट के बाद ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, इसमें ऐसा नहीं होता है। आपने टीपी लगाया हो या एसएल लगाया हो तभी जाके आपकी ट्रेड लगती है। अगर आप अदरवाइज होल्ड करना चाहो तो अगर ये और भी ऊपर जाती है तो आप और भी पैसे बना सकते हो, 100 रुपए से, ठीक है। इसमें फॉरेक्स में और क्रिप्टो में और बाइनरी में सिंपली ये फर्क है, ब्रोकर्स जो बाइनरी में आते हैं वो आटे कोटेक्स, बिनोमो, पॉकेट ऑप्शन, इसकी बहुत ज्यादा जो है वो ऐड चल रही है आजकल। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपने बाइनरी ट्रेडिंग जो है वो कभी भी जिंदगी में नहीं करनी। मनी ट्रेडिंग वैसे भी हाला हराम है, ठीक है। देखिए सिंपल यही बात है ना कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जिस तरह जुआ होता है सेम सिस्टम है इसमें भी। तो आपने कभी भी बाइनरी ट्रेडिंग को ज्वाइन नहीं करना है। कोई कहे कि मैं आपको सिग्नल दूंगा हम इतना पैसा बना रहे हैं, तो नहीं, आपने बाइनरी ट्रेडिंग नहीं करनी है, वरना आप अपना पैसा लॉस कर जाओगे। अगर आपके पास पैसे हैं, फॉरेक्स सीखो, क्रिप्टो सीखो, इसके अंदर ट्रेडिंग करो, आप इसके अंदर पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें थी फॉरेक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बेसिकली फॉरेक्स से सिखा रहा हूँ। तो अगर आप भी बिगिनर हैं तो फॉरेक्स ही करें। ये नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिखा रहा हूँ, जितने भी सिखाऊंगा उसे आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो। फॉरेक्स, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, बाइनरी में आपने यूज नहीं करना है, क्योंकि बाइनरी यस और नो है, एक जुआ ही है, जुए में ऐसी चीज नहीं होती। जबकि हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो एक इंटरनेशनल मार्केट के बिजनेस के लिहाज से जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब फैसला आप भी कर सकते हैं कि आपने फॉरेक्स करनी है या आपने जो है वो क्रिप्टो करनी है। लेकिन जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उससे आप फॉरेक्स भी कर सकते हो, क्रिप्टो भी कर सकते हो, ठीक हो गया। लेकिन हम जो बेसिकली कर रहे हैं वो फॉरेक्स सिखाएंगे, तो फॉरेक्स ही हम कर रहे हैं, फॉरेक्स के बारे में हम आपको आगे गाइड करेंगे, ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है वो बेसिकली 4 सेशन होते हैं, ठीक है। सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर मुल्क की अपनी करेंसी है, न्यूयॉर्क, लंदन की अलग है, टोक्यो की अलग है, सिडनी की अलग है, ठीक है। इस तरह की हर मुल्क की जो है वो अपनी करेंसी अलग है। हर मुल्क के अंदर जो है वो, यानी कि जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह जो है वो बाहर वाले मुल्कों में भी हर मुल्क जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ब्रोकर्स होते हैं, मुख्तलिफ सेशंस होते हैं जिनके अंदर जो है वो ट्रेड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा सिडनी सेशन है, सिडनी सेशन जो है वो हमारा रात को 2 बजे ओपन होता है और रात को, और सुबह 11 बजे तक ओपन रहे। रात को 2 बजे स्टार्ट होता है और 11 बजे क्लोज हो जाता है, ठीक है। 2 बजे स्टार्ट होता है और 11 बजे क्लोज हो जाता है। जबकि उसके बाद जो टोक्यो सेशन है, अभी सिडनी सेशन ओपन ही होता है, कि टोक्यो सेशन जो है वो हमारा सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है
और 2 PM पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, यानी कि 11 बजे जब ये बंद होता है, सुबह क्लोज हो जाता है, उसके बाद सिर्फ टोक्यो सेशन चल रहा होता है। ठीक है, जैसे ही ये 11 AM पे क्लोज होता है टोक्यो सेशन, 1 घंटा चलता है टोक्यो सेशन, उसके बाद हमारा लंदन सेशन। अभी टोक्यो सेशन हमारा क्लोज नहीं होता है, तो हमारा लंदन सेशन ओपन हो जाता है। लंदन सेशन के अंदर जो है वो 12 PM से 9 PM तक आप ट्रेड कर सकते हो, और न्यूयॉर्क जो है वो शाम 5 बजे ओपन होता है, और सुबह 2 AM तक जो है वो ओपन रहता है। उसके बाद जब ये 2 AM पे क्लोज होता है, उसके बाद सिडनी सेशन फिर ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इन सेशंस का मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये जितने भी सेशन है, ये जब भी ओपन होते हैं, इनके थ्रू जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो एक इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट किस चीज का पड़ता है? वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम का। मार्केट उस दौरान बहुत जल्दी मूव करती है, बहुत तेजी से मूव करती है। ठीक है, बहुत तेजी से मूव करती है मार्केट। अगर मार्केट ऐसे चल रही होती है दरमियान में, जब न्यूयॉर्क सेशन होता है, तो मार्केट जो है वो बहुत तेजी से मूव करने लग जाती है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने लग जाती है। ठीक है, जैसे ही सेशन ओपन हो जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन जो है ये बहुत ज्यादा ट्रेड होती है, इसके अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम आता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है। अब जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये एक बिजनेस है, इसके अंदर आप आते हो, जिस टाइम भी आप आते हो, सबसे पहले आप आते हो, मार्केट को देखते हो, फिर आप उसके अंदर ट्रेड करते हो। ठीक है, आप सुबह उठे, जितने बजे भी उठे, नमाज पढ़ी, सुबह उठे, आपने सिडनी सेशन ओपन है, आपने उसके अंदर सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपने सेटअप ट्रेड नहीं करनी है। सेटअप्स को देखें कि सेटअप्स जो है वो मार्केट, क्योंकि इस न्यू सेशन ओपन होता है, साफ जरा सब लोग दोबारा आते हैं मार्केट में। ठीक है, उस टाइम ये वाले लोग ट्रेड करके जा चुके हैं, ये भी ट्रेड करके जा चुके हैं, ये भी तकरीबन ट्रेड करके जा, सिर्फ सिटिंग सेशन वाले लोग, ये वॉल्यूम इतना नहीं होता है, तो इसके अंदर जो है वो मार्केट जो है वो करेक्शन भी करती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, उसके अंदर मार्केट को ऑब्जर्व कर, ट्रेड भी आप कर सकते हो अगर आपको एक अच्छा सेटअप मिलता है। ठीक है, उसके बाद टोक्यो सेशन, ज्यादा ट्रेड जो है वो आप लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही अपने लिए फाइंड करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो न्यूयॉर्क होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो ट्रेड में अंदर जो है वो आपको प्रॉफिट भी तेजी से बनता हुआ और जल्दी बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो साफ ज़रा, अगर तेजी प्रॉफिट बन रहा है तो तेजी से लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 सेशन हैं, ये हमारे पाकिस्तानी टाइम जो है वो टाइम के लिहाज से ये चेंज भी होते रहते हैं। सर्दियों में चेंज हो जाते हैं, गर्मियों में चेंज हो जाते हैं। अगर आप इन्हें चेक करना चाहते हैं कि आखिर जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से क्या रहते हैं, तो आप गूगल पे जाके जैसे ही फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करेंगे, ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री, मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक होगा जी, फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट। जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो जो है वहां पर भी इन सेशंस के मुतालिक जो है वो बताया गया होता है। ले आप डेली चेक कर सकते हो वहां से। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जो आखिरी टॉपिक है वो है हमारा लोड साइज के हवाले से। ठीक है, व्हाट इज लोड साइज? लोड साइज क्या है? देखो, फॉरेक्स के अंदर जो है वो एक यानी कि स्पेसिफिक जो है वो एक टर्म यूज होती है जिसे हम बोलते हैं लॉट साइज। ठीक है, फॉरेक्स इज कॉमनली ट्रेड इन स्पेसिफिक अमाउंट कॉल्ड लॉट्स, और बेसिकली द नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स यू विल बाय और सेल। ठीक है, कि लॉट साइज, लॉट मतलब कि आप कितने यूनिट खरीदना चाहते हो, यानी कितने डॉलर खरीदना चाहते हो, कितने पेयर, कितने डॉलर खरीदना चाहते हो। सिंपल हम इसे ये बोलते हैं, अ लॉट इज अ यूनिट मेजरिंग अ ट्रांजैक्शन अमाउंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लॉट बेसिकली क्या है, कि आप जो है वो कितने यूनिट्स को बाय करना चाहते हो, कितने यूनिट्स को सेल करना चाहते हो। ठीक है, 4 टाइप की वैसे भी इसके अंदर लॉट होती है, एक स्टैंडर्ड होती है, एक मिनी होती है, एक माइक्रो होती है, एक नैनो होती है। स्टैंडर्ड जो लोड साइज है ना, उसका वॉल्यूम है 1, उसके अंदर हमारे पास 1 लाख यूनिट्स होते हैं। मिनी के अंदर जो है वॉल्यूम होता है वो 0.1, इसके अंदर हमारे पास 10,000। माइक्रो के अंदर जो है वो हमारे पास 0.01 वॉल्यूम होता है, उसके अंदर हमारे पास 1,000 यूनिट्स होते हैं। नैनो के अंदर जो है वो वॉल्यूम 0.001, और उसके अंदर हमारे पास यूनिट्स 100 होते हैं। अभी इस चीज़ की आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सिंपल करके और समझा देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अंडे लेने जाते हैं मार्केट में,
अब आप जाके मार्केट में अंडे लेते हो, आप क्या बोलते हो कि भैया 1 दर्जन जो है वो मुझे अंडे चाहिए। ठीक है, 1 दर्जन अगर आपको अंडे चाहिए, उसके 1 दर्जन के अंदर कितने अंडे होते हैं? 12। 12 अंडे यानी 12 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप कहते हो कि मुझे भाईजान हाफ दर्जन अंडे चाहिए, ठीक है, आधी दर्जन मुझे अंडे दे दो, तो आधे दर्जन में आपको कितने अंडे वो देगा? 6। यानी ये वॉल्यूम आप उसे बता रहे हो, ये एक, 1 दर्जन, आधी दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन आप बता रहे हो ना। तो आप उन्हें वॉल्यूम बता रहे हो। अब उस वॉल्यूम के अंदर जो है वो कितने आते हैं, वो जितने भी आते हैं, जिस तरह उनका फिक्स है, 1 दर्जन के अंदर जितना, जिस तरह हमारे जो, यानी कि अगर आप वो केले लेने जाते हो, जिस जगह भी उनका यूनिट है, वॉल्यूम है, 1 दर्जन के अंदर 12 पीस ही होते हैं। अंडे हो गए, केले हो गए, जितनी भी चीजें हैं, दर्जन आप बोलोगे वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो 12 अंडे या केले दे देंगे। ठीक हो गया। इस तरह इसमें भी यूनिट्स हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि ये 1 दर्जन है, उस 1 दर्जन के अंदर ये आपको 1 लाख यूनिट्स देते हैं। अब ये 1 लाख यूनिट्स यानी से मुराद है कि आपके पास 1 लाख डॉलर। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम 1 लाख डॉलर कैसे, 1 लाख डॉलर है ही नहीं है, तो 1 लाख डॉलर हम यूनिट्स कैसे बाय करेंगे? तो ये चीजें भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे ब्रोकर की तरफ से, जो ओक्टाफैक्स हो गए, जितने भी ब्रोकर, उनकी तरफ से हमें लीवरेज मिलती है। अगर हमारे पास 100 रुपया भी है ना, तो उससे हम 10,000 की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 100 रुपया भी है, तो उससे हम 10,000 रुपए की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम लीवरेज बोलते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो अभी हम सिंपली इसी चीज पे रहते हैं कि ये वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड लोड साइज के अंदर जो है वॉल्यूम एक, 1 वॉल्यूम होता है, उसके अंदर हमारे पास 1 लाख यूनिट्स होते हैं। मिनी के अंदर जो है वो 0.1, और यूनिट जो है उसके अंदर 10,000। माइक्रो के अंदर जो है वो 0.01 और 1,000 होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो सजेस्ट भी किया जाता है वो यही किया जाता है कि आपने स्टैंडर्ड लोड साइज जो है वो यूज नहीं करनी, अगर आप खास तौर पे बिगिनर्स हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़े ट्रेडर भी जो है वो इस ट्रेडिंग साइज, लोड साइज को भी कम यूज करते हैं। ठीक है, आपने जो यूज करनी है, अगर आप एज अ बिगिनर हैं, आपने 0.01 यूज कर रही है, जिसके अंदर आपको 1,000 यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि साफ ज़ाहिर है, अब इससे जो है वो एक प्रॉफिट रेशियो में असर पड़ता है। ठीक है, अगर साफ ज़ाहिर है, अगर आपने 2 दर्जन अंडे लिए हैं, अगर आपने 2 दर्जन अंडे लिए हैं, तो आपने क्या किया कि 2 दर्जन के पैसे दिए हैं दुकानदार को। अगर आपने 1 दर्जन लिए हैं, तो 1 दर्जन जो है वो आपने 1 दर्जन के पैसे दिए हैं। आधे दर्जन लिए हैं तो आधे दर्जन के पैसे दिए हैं। ठीक है, सिंपल यही चीज है कि अगर आपने 1 लाख यूनिट्स खरीदे हैं, तो आपको जो है वो 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से ही प्रॉफिट होगा, 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से ही आपका जो है वो लॉस होगा। ठीक है, मिनी में भी सेम सिस्टम है। अब ये जो इसमें है, ये पिप के हिसाब से बढ़ता है। ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको बोली हैं, लीवरेज, पिप्स, ये सब चीजें भी इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो है वो इसी चीज के बारे में सीखना है, समझना है, जो बेसिक को अभी हमने सीख ली है। तो इंशाल्लाह आगे हम उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे, ताकि हर चीज अलग अलग हो और आपके लिए समझने में भी आसानी हो। ठीक हो गया। तो लोड साइज जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो आप हमेशा सुना भी होगा आपने कि लोड साइज कम यूज करें, छोटी लोड लोड साइज यूज की, 600 पिप प्रॉफिट हुआ। अब पिप क्या है वो हम इंशाल्लाह आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए, तो आप डायरेक्टली मैसेज करें, जिस चीज़ में आपको मसला आ रहा है, तो उस चीज़ के बारे में इंशाल्लाह आपको डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।